आज का ये देश टेक्नोलॉजी में है बेमिसाल और इस देश के अंदर पाए जाते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के लोग। ये वही देश है जिस पर सबसे पहली बार परमाणु हमला हुआ था और यहाँ मिल जाएंगी आपको गर्लफ्रेंड किराए पर। इसी देश में पाली जाती हैं काली बिल्लियां भाग्यशाली समझकर। और दोस्तों, इस देश में मोटा होना है गैर कानूनी। अगर इस देश में कोई काम करते वक्त सो जाता है तो उसे माना जाता है मेहनती। इस देश की सफाई का ख्याल रखते हैं इस देश के प्यारे बच्चे। और दुनिया में एक लौता ऐसा देश है जिसमें 10 साल तक बच्चा कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता। और दोस्तों, इस देश में दौड़ती है हवा से भी तेज बुलेट ट्रेन। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश लेके जा रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया कहा जाता है। तो आइए चलते हैं जापान के एक खूबसूरत सफर पर। जापान एक एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है जिसका ऑफिशियल नाम जापान है। और ये देश 6840 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें कि केवल 4 द्वीपों को मिलाकर इस देश का 97% हिस्सा बन जाता है। और दोस्तों, इस देश का ज्यादातर हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है और इसके आसपास समुद्र है। लेकिन इसके पड़ोसी देश हैं चीन, कोरिया और रूस। दोस्तों, इस देश की कैपिटल सिटी टोक्यो है और साथ ही इस देश का सबसे बड़ा शहर भी। और लगभग इस देश के अंदर 12 करोड़ लोग रहते हैं जो कि इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानी को बोलते हैं। यहाँ लगभग 92% लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ चारों तरफ आपको जापानी कल्चर और उनके रीति रिवाज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है और इस देश के अंदर 67% बौद्ध और 30% सेंटो और कई अलग धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से इस देश की टेक्नोलॉजी रफ्तार पकड़ रही है, ऐसे किसी और देश की नहीं पकड़ रही। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इस देश के मेहनती लोगों को। माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती लोग इस देश के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह इस देश की एक तरफ से ताकत है तो दूसरी तरफ से युवाओं की कमजोरी भी। यहाँ हर साल युवा काम से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। मगर यहाँ की सरकार ने इस पर भी एक कानून लगाया है कि अगर किसी के घर में से किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली तो उस व्यक्ति के घर या रिश्तेदारों में से कोई न कोई सरकार को जुर्माना भरेगा। जापान के अंदर लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं। यहाँ लोग कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ तक कि यहाँ की ट्रेन भी समय की बहुत पाबंद होती हैं। इस देश की एक घटना जिसके अंदर ट्रेन 30 सेकंड लेट हो गई थी और ये देश में ट्रेन का पहली और आखिरी बार लेट होना था। फिर यहाँ के रेल कर्मचारियों ने यात्रियों से माफी मांगी और उन्हें एक रेलवे की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जो कि वो अपने जाकर बॉस को दिखाएंगे तो उनका बॉस समझ जाएगा कि आज ट्रेन लेट हो गई थी। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ये सर्टिफिकेट रेलवे की तरफ से क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर इस देश में कोई एक दिन की छुट्टी मार लेता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। और यहाँ तक कि दोस्तों, इस देश के अंदर काम करने के बीच में 1 घंटा सोने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इस देश के लोग मानते हैं कि ये नींद के लिए नहीं बल्कि थकापन को दूर करने के लिए रेस्ट टाइम है। और यहाँ लगभग 12 से 13 घंटे काम करना पड़ता है। और इतना काम करने के बाद भी यहाँ के लोग और यहाँ की सरकार इस देश के नागरिकों की हेल्थ पर काफी ध्यान देती है। यहाँ नागरिक सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि इस देश में मोटा होना है गैर कानूनी। इस देश का एक कानून है जिसका नाम है मेटोबोला लॉ, जिसके अनुसार यहाँ की 40 साल की उम्र के पुरुषों की कमर 35 इंच होनी चाहिए और औरतों की 33 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जापान के अंदर लोग एनिमल्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तभी तो यहाँ घरों में बच्चों से ज्यादा बिल्ली और कुत्ते देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक आइलैंड है जहाँ पर एक भी कुत्ता नहीं रहता क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 100 ही लोग रहते हैं। क्या आपको पता है इस देश पर 2 बार परमाणु बम भी गिर चुके हैं? पहला सन 1945 में 6 अगस्त और दूसरा 9 अगस्त को, जो कि अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराया गया था। और इस हमले से इस देश के ये दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। फिर भी इस देश ने अपने देश की लोगों की नॉलेज और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। मगर इस देश पर से संकट कभी नहीं जाता क्योंकि इस पूरे देश में 200 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं जो हर समय एक्टिवेट रहते हैं। और यहाँ हर साल 1500 से भी ज्यादा भूकंप के झटके देखने के लिए मिलते हैं। मगर फिर भी ये देश टस से मच नहीं होता। दोस्तों, जापान के अंदर कोई भी मुस्लिम नहीं रहता है और ना ही कोई अरबी या इस्लामिक भाषा सिखाई जाती है। यहाँ पर लोग घोड़े का मांस और मछली का मांस खाते हैं और भी अनेक डिशेज हैं जो आपको लोग खाते दिख जाएंगे। वैसे तो जापान एक द्वीप देश होने के बावजूद भी खाने के लिए 37% मछली बाहर से मंगाता है
क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वहाँ जाकर दुकान से मछली लेकर आएं। और यहाँ पर चारों तरफ वेंडिंग मशीन लगाई जाती हैं जो कि इस देश की हर गली हर मोहल्ले में लगी है। लगभग इस देश के अंदर 5 मिलियन से ज्यादा वेंडिंग मशीन लगी है जो कि यहाँ के नागरिकों को सामान बेचने का काम करती हैं। और यहाँ पे गर्लफ्रेंड किराए पर मिलेंगी, यहाँ तक कि आप फैमिली भी किराए पर ले सकते हैं। इस देश में इंडिया की तरह कपल्स छुप छुप के नहीं मिला करते, क्योंकि इस देश की सरकार कपल्स का खास ख्याल रखती है और उनके लिए स्पेशल होटल और कैफे बनाती है जिसमें यहाँ के कपल्स जाकर ईच अदर कर सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ टूरिस्ट लोग इसका आनंद भी उठाते हैं। अगर आप इस देश के अंदर गंदगी करेंगे तो वो आपको खुद ही साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश के अंदर आपको कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक कि यहाँ के स्कूलों में भी कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता। इस देश में बच्चे ही अपने स्कूल को साफ रखते हैं। और दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा का पहला अर्थ है स्वच्छता और इस देश के बच्चे इसे बखूबी निभाते भी हैं। तभी तो ये देश इतना क्लीन और खूबसूरत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ चौथी मंजिल नहीं होती तो आपको मेरी बात पर हंसी आएगी, मगर दोस्तों यहाँ चौथे नंबर को अशुभ माना जाता है। इसीलिए यहाँ बिल्डिंग में चौथी मंजिल तो होती है मगर उसे 5वीं मंजिल कहा जाता है। और यहाँ तक इस देश में ही नहीं बल्कि इसके पड़ोसी देश चीन और कोरिया में भी चौथे नंबर को अशुभ माना जाता है। और साथ ही यहाँ कोई भी चीज को सूंघना या रोड पे चलते चलते तेज से बात करना या चिल्लाना एक अशुभ श्रेणी में आता है। दोस्तों ये एक इकलौता ऐसा देश है जिसमें बच्चे 10 साल तक कोई भी परीक्षा नहीं देते, क्योंकि यहाँ की सरकार मानती है कि 10 साल तक बच्चों के एंजॉय करने का समय होता है और वो उन्हें पूरे देती भी है। फिर भी यहाँ का लिटरेसी रेट 98% है। दोस्तों वैसे तो जापान काफी खूबसूरत और टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। इसकी विलेज से लेकर सिटी खूबसूरत और क्लीन रहती हैं, मगर इस देश की नाइट लाइफ काफी ज्यादा रंगीन होती है, जहां आपको चारों तरफ कार्टून एनिमेशन और अगर आप डोरेमोन देखना पसंद करते हैं तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा डोरेमोन सीरियल के कार्टून देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही यहाँ जापानी म्यूजिक और यहाँ की रंगीन इमारतें और लोगों का अतरंगी स्वभाव भी देखने को मिलेगा। तो आप भी इस देश की नाइट लाइफ में गुम हो जाएंगे। आपने गॉडजिला मूवी तो देखी होगी, जो कि इस देश का गॉडजिला ऑफिशियल नागरिक है और इस देश की टोक्यो सिटी में खड़ा टोक्यो टावर दुनिया के बड़े टावर में आता है, जो कि देखने लायक है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप जापान कैसे घूमकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जापान के लिए वीजा लेना होगा और उसके बाद आपको जापान के लिए फ्लाइट लेनी होगी, जो कि आपकी जाने और आने की लगभग 60,000 रुपये में मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से टोक्यो के एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट मिलेगी। फिर उसके बाद आप जापान पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद आपका होटल का एक रात का खर्चा 3,000 रुपये आएगा और दिन का लगभग 5,000 तक। दोस्तों अगर आप जापान घूमने जा रहे हैं तो इन 4 प्लेसेस को बिल्कुल मत भूलना। पहली सिटी है जापान की टोक्यो सिटी। ये काफी टेक्नोलॉजी और एनिमेशन से भरी सिटी है, जहां आपको भी दिख जाएगा आपका फेवरेट कार्टून डोरेमोन, जहां जगह जगह है गेम्स, कैफे और फूड्स के अतरंगी दुकानें। टोक्यो के अंदर है बहुत ज्यादा पार्क, जैसे ऊनो पार्क, योयोगी पार्क और टोक्यो का टावर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा टावर भी है। दूसरी क्योटो सिटी। क्योटो सिटी जो कि जापान की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है। यहाँ तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी रहती है। बता दूं कि ये एक पहाड़ी इलाके में स्थित है, तो बेशक है कि ये खूबसूरत तो होगी। यहाँ आपको चारों तरफ बौद्ध धर्म के इतिहास और उनकी चित्रकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों आप जापान जा रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल मत भूलना। तीसरे पुराने गांव। दोस्तों जापान की ये जगह जापान की हिस्ट्री को बरकरार रखती है और काफी खूबसूरत भी है। इनमें रहने वाले लोग बरसातों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसीलिए वे अपने दरवाजे पर एक गुड़िया को टांग देते हैं जिससे कि बरसात ना हो। यहाँ पे आपको जापान का कल्चर और लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगा। चौथी ओसाका। ओसाका जापानी द्वीप का एक बड़ा शहर है, जिसे कि एनिमेशन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ आपको चारों तरफ एनिमेशन, कार्टून और बहुत से ऐसे नए इवेंट देखने को मिलेंगे जो कि आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे होंगे। और ये जगह अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी जानी जाती है। यहाँ आपको रेस्टोरेंट में बेहद लाजवाब फूड देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप जापान जा रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको जापान, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।